और दीदी चाची कहीं यहाँ एड्रेस भेज दे हो। चाची कहाँ चाह रही है? चाचा ले डंडा डंडा मार गलथरा सुझा देंगे और पिठिया में बर्ता बना देंगे। जाओ ड्रेस व्रेस ना पहनो। हम मुझे छोड़ के, हम मुझे छोड़ के, हम मुझे छोड़ के, हम मुझे छोड़ के जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। पछतावा हुआ हैं? आप क्या सोच रहे हो कि कौनों को पछतावा हो रहा है जिंदगानी में माचिस की तीली लगाने पे? अरे नहीं भाई साहब, पछतावा कुछ और चीजन को लेके हो रहा है। कौन सी चीजन का कितना पछतावा हुआ? आज हम अपनी जिज्जी को ना कुछ आंख खोलने वाली बातें बताएंगे। जी हाँ, आंखें अंता चक्षु तक खुल जाएंगे। अब देखिए, कुछ ऐसी बातें हैं दर्शकों जिससे हमारी जिज्जी अक्सर दुखी हो जावत है। अक्सर उसके ना अंतः मन में पीड़ा हुआ है, हैं? उसका दुख दर्द कोई नहीं समझ सकता, लेकिन हम है ना उसका दुख दर्द समझने के लिए। तो भाई आज जिज्जी का बात करें बड़कन्नी जिज्जी की। छोटकन्नी की बात बाद में होगी, हालांकि आजकल हमारे छोटकन्ने जिज्जा और छोटकन्नी जिज्जी में हैं गुटर गूं। अरे वो वाला नहीं, ये वाला नहीं, प्यार मोहब्बत वाला दूसर के टाइप का गुटर गूं है, उसके बारे में बाद में होगी वार्तालाप। फिलहाल तो ना हमें किसी के अंतः चक्षु खोलने हैं। मतलब भाई साहब, आपको अगर किसी चीज को लेकर पछतावा होगा, आपका कोई एक दुख का कारण होगा, तो उस दुख को आप दूर करेंगे ना दर्शकों? करेंगे ना? हैं? बिल्कुल करेंगे। तो भाई चलो आज का यूं आंख खोलो वीडियो शुरू किया जाए बिना कोनो देरी के। जिज्जी का जो टाइटल है, पहले तो हम टाइटल की बात करेंगे। पछतावा हो रहा है बहुत, बड़ी जिज्जी को पछतावा हो रहा है ना? तो देखिए, ये जो कुनबावासी हैं 1 2 3 4 5 जितने भी अब हो गए हैं, इनको ना वैसे जो लगाव होता है, अगर बग्गी को छोड़ दो बाकी लोगन का, तो भाई उनको जो लगाव होता है सबसे ज़्यादा ना होता है ना निर्जीव चीज़ों से। अगर रिश्तों से लगाव होता तो बात कुछ और होती, चीज़ों को सुधारने का चाव होता तो भी बात कुछ और होती। लेकिन विगत कई सालों से मुझे ना अपनी जिज्जी के सारे दुख पता चल गए हैं। झूठ की दीवानी की बात कर रही हूँ। आज उनके दुख को दूर करने के लिए मैंने वीड़ा उठाया है। अब जिज्जी कहती हैं हेटर हेटर, चलो ठीक है, आज हम अपना थोड़ा फर्ज निभाते हैं अच्छे से। अब हम हेटर नहीं हैं जिज्जी, कितनी बार बताएं कि हम ना आपके कोनो पटेत तो है नहीं कि भाई हमको ना तुम्हारे में हिस्सा बांट चाहिए, ना ही आपने हमारे कोनो जायदाद ले रखी है। तो हम ना आज आपका दुख दूर करने का देखिए कुछ कष्ट करेंगे, है ना? हालांकि हमारी जिज्जी का जो पछतावा है वो सिर्फ ड्रेसेस को लेकर है, लेकिन जो बाद में उन्होंने कहानी बताई उस पे हमको बात करनी है। ड्रेसेस का तो भाई चलता रहता है। जिज्जी को अब अनकंफर्टेबल फील होने लगा है ड्रेस पहन के। वैसा इससे पहले नहीं होता था। जब पटना गई, पटना से पहले कहाँ मुंबई, फिर कहाँ दुबई, सपनों में ख्यालों में। वहाँ वीज़ा और कुछ इशू आ गया था नाम का, तो वो नाम सही नहीं हो पाया। फिलहाल जो मुद्दा है वो यूँ है दर्शकों कि भाई जिज्जी ने पछतावे में ना जोश जोश में बहुत सारा पैसा मतलब बर्बाद कर दिया। अब आप सोच रहे होगे तो क्या जिज्जी के बटुए में है पैसा, समझो ना इको ऐसा वैसा। तो भाई जिज्जी ने 4-5 जो ड्रेसेस ली हैं वो 4-5 की मात्रा में नहीं है। जिज्जी का कहीं ना उसने 10-15 ऐसी ड्रेसेस ले ली हैं जो ना कुछ समस्या कर रही हैं। उनको पहन भी नहीं सकती, कहीं पे दे भी नहीं सकती, गांव में भी पहन कर नहीं जा सकती, रास्ते में पहन कर नहीं जा सकती, यहाँ तक कि नीचे तक नहीं जा सकती। जिज्जी वैसे आपने ये ड्रेसेस बहुत जगह पहनी है, तब तो आपने नहीं बोला कि अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, और आज एकदम से आपको अनकंफर्टेबल फील होने लगा। खैर, ये ड्रेस वाली कहानी पे तो बाद में आएंगे। सबसे पहले मुद्दे पे आते हैं। मुद्दे की बात जो जिज्जी ने अपना खाना पकाना, हेल्पर हुल्पर ये सब करने के बाद जो हमारे जिज्जी बैठती हैं एक भ्रमित करने वाली जानकारी पे कि कई बार हंसते हुए चेहरे के पीछे बहुत सारे दुख होते हैं। कई ऐसी चीज़ें जो 100% नहीं हुई चीज़ें। यहाँ बात कर रही थी जिज्जी अपने उसी बच्चे को जो इस दुनिया में नहीं है, जो जिज्जी के साथ नहीं है, वो अधूरा साथ छोड़ के जा चुका है। इस जिज्जी से मैंने हजारों बार दर्शकों को बोला है कि जिज्जी इस बात को कंटेंट ना बना, जिज्जी इस बात को ऐसे रहने दे, जिज्जी मत कर ऐसा। लेकिन जिज्जी ने कतई नहीं माना। जिज्जी ने इस बात को हमेशा कंटेंट बनाया।
कोई अगर ऐसी बात होती है तो लोग उसको दिल जिगर के पास दबाए के रखते हैं यादों को, लेकिन हमारी जिज्जी, प्यारी जिज्जी, दिल जिगर किडनी के पास कोई चीज़ को दबाए के नहीं रखी है। उसको अगर कुछ याद आता है तो वो डॉलर में बेच देती है। ऐसी यादें पीड़ा पहुंचाती हैं तो उसको डॉलर में कौन बेचना चाहेगा, कोई नहीं बेचेगा। लेकिन हमारी जिज्जी ऐसी चीज़ों को न जाने कितनी बार फ़ायदा उठाई है डॉलर के लिए। चलो अब सबसे पहले बात करते हैं जिज्जी का दुख। जिज्जू को हमेशा दुख रहता है कि कुछ अधूरी चीज़ें उस बच्चे को चीज़ का नाम दिया जा रहा है। खैर इनको चीज़ ही इम्पॉर्टेंट होती हैं, जीव आत्मा कहाँ इनको इम्पॉर्टेंट होती है। तो खैर मुद्दे पे आते। मुद्दे की बात यह है दर्शकों कि भाई साहब अगर इनको इतने दुखदाई है, इतने ज़्यादा वो चीज़, अधूरी चीज़ का एहसास है, इतने आँख नम हो जाती हैं, तो अगर हमको कोई दुख तकलीफ है, हमें पता है कि ये जब मेरा दुखता रग है, हम उसका कुछ इलाज ढूंढेंगे। वो जो दुखती कहानी हुई थी जिज्जी के साथ वो शायद 2018 में हुई थी, मुझे ईयर याद नहीं है, पर काफ़ी टाइम हो गया है। उस टाइम के बाद हमेशा के आप ज़िंदगी भर उसी चीज़ को कंटेंट बना के बेचती रहेंगी। मतलब आप एक बार भी प्रयास नहीं करेंगी कि उस चीज़ को, जो कमी है, जो अधूरापन है, वो हम दोबारा दूर करें हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि आपके पास रोकड़ा नहीं है। अगर कोई हेल्थ इशू है तो भाई उसके इलाज हैं, या फिर बहुत सारे ऑप्शन हैं, है ना। अब कितना ज़्यादा मतलब इन सारी चीज़ों का प्रचार प्रसार है, सबको नॉलेज में। अब बुद्धिजीवी जीजा को तो ऐसा नहीं कि नॉलेज नहीं होगा। तो आपके बटुए में है बहुत सारा पैसा, हम नहीं आपको समझते ऐसा वैसा। थोड़ा सा पैसा खर्च करके आप अपनी हेल्थ पे एक बेबी की प्लानिंग नहीं कर सकते हो। उस टाइम से लेके अभी तक लगातार सिर्फ आप इस चीज़ का रोना रोते हो। इस पे जब जनता जनार्दन लगातार बार बार आप पे सवाल करती है तो आप इसका जवाब क्यों नहीं देते हो। हाँ, सुविधा अनुसार जब आपको व्हेयर इज योर हस्बैंड पूछा गया तब आपको कंटेंट के लिए पता चल गया और बता भी दिया आपने। पर लगातार बार बार आपकी वो जनता जो आपसे प्यार करती है, जो आपको चाहती कि आपकी झोली भर जाए, और जो दुख आपको सबसे ज़्यादा दर्द पहुँचाता है, उस दुख दर्द को दूर करने के लिए आपने कोई कदम क्यों नहीं उठाया। मुझे अगर कोई चीज़ अपनी लाइफ में प्लान करनी है, अगर उसमें कोई समस्या आ रही है तो मैं उसकी तरफ बढ़ूंगी, या फिर जो टाइम होगा उस टाइम ड्यूरेशन पे प्लान कर लूंगी। ऐसे नहीं कि हवा में बस रोज एक कहानी बनाती रहूंगी। भाई अब आपका तो टाइम निकला जा रहा है, अगर अभी भी आप प्रयत्न नहीं करोगे तो कब करोगे हैं। दुखड़े रोते रहोगे पूरी जिंदगी भर, पूरे बुढ़ापा भर, या तो फिर आप रो ना। अगर मान लो कि भाई हेल्थ इशू है, मैं इसको कोई बुरा चीज़ नहीं मानती हूँ, कभी भी किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। अडॉप्शन बहुत बड़ा ऑप्शन है। अडॉप्शन के बारे में भी ना जाने तुमने कितनी बार बात करी है, और उस अडॉप्शन के बारे में बात करके सिर्फ आपने कंटेंट बनाया। एक बार तो आपने इतना तक बात कर लिया था कि कागज पत्रों पे बातचीत चल रही है, हैं? आप कुछ डिसीजन लेने वाली हैं, इनसे भी बात हो गई, उनसे भी बात हो गई है, फिर आपकी बात कहाँ आके अटक गई है। वाह जिज्जी वाह, आपका नहीं हो ढोंग बंद करो। बहुत अच्छे तरीके से मैं बोल रही हूँ। या तो आप कोशिश करो, और कोशिश नहीं कर रहे हो तो जो लोग इतना बोल रहे हैं, है ना, उस पर ध्यान दो, या तो फिर यहाँ पर त्रिया चरित्र खेलना सिर्फ चंद डॉलर के लिए बंद कर दो। जिसको दर्शकों इतना दुख तकलीफ होता है और जिसके जीवन में जिस चीज़ की कमी होती प्रयास करता है, इनकी तरफ से प्रयास सिर्फ डॉलर बनाने का किया जा रहा है। टू बी वेरी फ्रैंक, आज तक हमने नहीं देखा कि इन्होंने दोबारा ऐसा कोई प्रयत्न किया हो। बहुत दुख होते हैं, जैसा हंसता चेहरा होता वैसा उसके पीछे कहानी नहीं होती। मेरी ज़िंदगी में ऐसा भी नहीं कि बहुत दुख है, और ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत खुशी हूँ, बहुत सुकून में हूँ। क्या कहना चाहती हो? मतलब 15-20 मिनट का कुछ वीडियो बनाना है तो कहीं कैमरा लेके बैठ जाओगी, कहीं पे बातें करना शुरू कर दोगी। अब आते हैं जिज्जी का, एक तो हमने दुख दर्द का हल दे दिया कि भाई अब इसका ना कुछ इलाज करिए। यहाँ पे सिर्फ कंटेंट बनाने के लिए उस बच्चे का यूज़ मत करिए जो आपकी यादों में होना चाहिए, जो आपके दिल के पास होना चाहिए, जो कि आपके वीडियो में कंटेंट के लिए यूज़ होता है। आपने तो चीज़ ही बोला, 100% वो चीज़ साथ होती तो ऐसा होता वैसा होता, तुम होते तो ऐसा होता। भाई कोशिश कर लीजिए दोबारा से। तमाम लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारी मिस हैपनिंग हो जाती है तो लोग दोबारा से प्रयास करते हैं, लेकिन आप तो भाई साहब, खैर अब आप दोबारा से इस चीज़ को बेचेंगी तो फिर मैं याद दिलाऊंगी। कोई बात नहीं, याद दिलाते रहेंगे। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पे
इंग्लिश, इस भाषा का लगातार बार बार ये लोग दिखावा करते हैं। कुछ रट्टू तोता बन के कुछ शब्द कुछ लाइन याद आ जाती है तो क्या हम प्रयास भी ना करें? इसने तो मेरा मजाक उड़ा दिया, अगर बोलना है तो ढंग से बोलना चाहिए, फलान ढमाक। इस लैंग्वेज को आप इतना शो ऑफ करते हो। ठीक है भैया, आपको कुछ शब्द बोलने हैं, बोलो, हैं? भाषा ही है, नहीं आती कोई बात नहीं, समझ में आती ठीक है, अगर आप बोलने के प्रयास करो तो भी ठीक है। लेकिन जो आपने यहाँ पर बोल बच्चन बोले हैं, जिज्जी का कहना था दर्शकों, हाँ, पहले फ़र्क पे बात कर लेते हैं। फ़र्क नहीं पड़ता। जिज्जी ने डायलॉग ये कई बार बोला है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे जानना ही नहीं, मुझे सुनना ही नहीं, लोग क्या कहते हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, जैसा अगर मैं सोचूंगी मैं वैसी बन जाऊंगी, फ़र्क वाली चीज़ें मुझे फ़र्क नहीं देना चाहेंगी। न जाने कितनी बार फ़र्क 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 फ़र्क, बहुत सारी फ़र्क के बारे में बातें हुई। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे जिज्जी के फ़र्क के बारे में। चालाकियाँ मुझे पसंद नहीं, मुझे 200% अगर मैंने दिया, अगर मेरे साथ कोई चालाकी करता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। वो जो चालाकियाँ करता है उसकी आंखों से आंसू नहीं निकलते, लेकिन मैं चालाकियाँ नहीं करती हूँ इसलिए मैं रोने लग जाती हूँ जब मुझे दूसरों की चालाकियाँ समझ में आती हैं। का दीदी का कोनो क्लोज रिश्ता चालाकियाँ करी से बग्गा बग्गी के बारे में, जिसको 200% दी थी, या इंडिपेंडेंट जिज्जी? मम्मी जी तो कहीं नहीं आपको धोखा कर गई हैं। आजकल दोनों बिटिया और लोंडे के कंटेंट मार रहे हैं, क्योंकि जिज्जी यहाँ किसी अपने सगे रिश्ते के बारे में बात कर रही हैं कि चालाकियाँ तुम कर रहे हो, हमको का समझ में नहीं आ रहा है। तो लग रहा है दर्शकों इंटरनेट खेलने का फिर से अवसर आने वाला है। इससे पहले भी इस अवसर का लाभ हमारी बड़ी जिज्जी ने ज़रूर उठाया था और फिर से उठाएगी, क्योंकि हमारी जिज्जी जो मुंह पे है वो जुबान पे चालाकियाँ नहीं करती, बिल्कुल भी चालाक नहीं। चाहे खून का रिश्ता हो, चाहे ऐसा रिश्ता हो, चाहे दूध का रिश्ता हो, चाहे पानी में बहने का रिश्ता हो। अब आते हैं अंग्रेजी पे। खैर, अंग्रेजी तो था बहाना, असल में किसी और को तो सुनाना। विगत दिनों में, मतलब परसों में शायद जिज्जी का एक वीडियो आया था या कल में, जिसमें जिज्जी ने कोई इंग्लिश शब्द गलत बोल दिया था, ही या शी कुछ कर दिया था या दे कुछ कर दिया था, पता नहीं, कुछ बता रही थी। तो उनका कहना है कि एक लोग आई और ठीक है उनको इंग्लिश आता है तो इसमें प्राउड होने की क्या बात है, इतना हम घमंडी की तरह इगोस्टिक होके हमको ना जो झाड़ी हमको कतई अच्छा नहीं लगा है। ठीक है उनको अंग्रेजी आता है तो इसका यूं मतलब थोड़े कि हमको इस तरीके से बात करेंगी। तो जिज्जी को उनका इस तरीके से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं आया। उनका कहना था कि भाई इन्होंने जो करा है ना वो बेहद शर्मनाक है, उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया है। ठीक है मुझे नहीं आती पर मैं बोलने की कोशिश तो कर रही हूँ। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं आते जो किसी का मजाक उड़ाते हैं। मैं होती तो प्यार से समझाती, मैं होती तो ऐसे करती, मैं होती तो वैसे करती। सही मजिद जी, चलो इस पे भी ना थोड़ा सा आज आपको सफाई दे ही देते हैं कि आप होती तो कैसे करती, है ना। आपको वो 5 लोगों वाला वीडियो याद है जहाँ पर भाई एक बंदे का, कागजी रिश्ते वाले बंदे का, उसकी फैमिली का, खासकर उसका मजाक उड़ाया जा रहा था। जिज्जी ने इस वीडियो में क्या बोला? जिज्जी का कहना था कोई किसी की शक्ल का, कोई किसी के काम का, कोई किसी का किसी भी तरीके से मजाक उड़ाता है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आती, मुझे नफरत है ऐसे लोगों से, चाहे वो मेरे ब्लड रिलेशन में क्यों ना हो, चाहे वो मेरे फैमिली के ही क्यों ना हो। तो हमको ना कुछ याद आ गया है, थोड़ा सा आपको याद दिलाना है, याद कर ले रही हूँ मैं पूरे तरीके से। आपको वो वीडियो याद ही होगा जिसमें हमारी छोटी जिज्जी कैमरा पर्सन बनी थी और उनके जो कागजी पति हैं उन कागजी पति को का संबोधन किया जा रहा था। उन कागजी पति को बोला जा रहा था मैं मटर पनीर खावांगा, मैं मटर पनीर खावांगा। उसके बोलने के चीज़ को मजाक उड़ाया जा रहा था कि वो कैसे शब्द बोलता है, कौन सी अंग्रेजी गलत बोलता है, कौन से शब्द गलत बोलता है। अब थोड़ा सा एक एग्जाम्पल और, वो बुद्धिजीवी जब रिप्लाई वाली सीरीज में गाड़ी चलाते चलाते रिप्लाई कर रहे थे, मैं तो ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगता, मेरा एक बुद्धिजीवी अलग समाज है? मैं तो ये नहीं करता, मैं तो वो नहीं करता, मैं रिप्लाई करूँगा, मैं ऐसे लोगों को जवाब दूंगा। अरे मेरा सर्कल ही अलग है, मैं ऐसे लोगों को मुंह नहीं लगाता। तो जिज्जी, अब आपको जिज्जा जी से भी नफरत करनी चाहिए। उन्होंने तो भरपूर मात्रा में ऑन कैमरा भाई साहब मजाक उड़ाया था। किसका? अंकुश अग्निहोत्री का, भरपूर तरीके से। और आप सब लोग हा 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 बीच बीच में ना ऐसे कर रहे थे। आप उनसे नफरत नहीं कर पाई और दूर की बात क्या करें,
एक चीज़ और याद आ गई, आप ना जो कीचड़ कचरा कर रही थी, मम्मी जी के मुंह में कैमरा डाल के कि मम्मी कीचड़ कौन होते हैं, कचरा कौन होते हैं, तब आपने प्यार से काहे नहीं समझाया था। मतलब तो आपको अपने आप से भी नफरत हो जानी चाहिए। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। असल में तो ऑल क्रेडिट गोज टू यू, इस रिश्ते को इस मुकाम तक लाने के लिए। लोग होते हैं प्यार मोहब्बत से समझाते हैं, रिश्ते को सुलटाते हैं, लेकिन आपने तो उसमें तीली लगाई है। कैमरा लगा लगा के जो विवाद किए हैं आपने। अभी विगत दिनों में आपने मम्मी से कितने पॉडकास्ट कराए। बोल बच्चन, आपने जब इंडियन यूट्यूबर गौतम का चैनल खोला था तो रिश्तेदारों को फोन कर करके का धमकियां याद दिलाई थी। आपने जलन नहीं किया था। आपको तो प्यार मोहब्बत से टिप देनी चाहिए है कि टिप्स ले लो भैया हमसे, हैं ऐसे चलाना वैसे चलाना, हम चाहते हैं तुम तरक्की कर जाओ। तब आपको आपसे अपने आप से नफरत नहीं हुई थी। इसीलिए कहते हैं कि जिज्जी बोल बच्चन ना ही बोला करो, ना ही बोला करो, उतना ही बोलो जितना तुम कर पाओ। तुम लोगों ने लगातार हमेशा अपने आप पे घमंड किया है। ये तुम्हारे गांव के चंद लोग आके कमेंट करते हैं कि तुम लोग कितने प्राउडी हो, दूसरों को लेक्चर दे रहे हो कि ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए। ऐसे बोलते हैं गाड़ी क्यों चलाती, चलाने नहीं आता तो है, ये क्यों करती, बोलने नहीं आता तो। आपने उससे कई गुना ज़्यादा और रियल लाइफ में किया है, सबकी लाइफ में, वो भी आपके सगे खून के रिश्ते हैं। तो आप यहाँ पर इतने अच्छे बनने का ढोंग मत ही करिए। अब चलते चलते जिज्जी के ड्रेसेस के बारे में बात कर लेते हैं। जिज्जी ने सजेशन मांगा है, साथ में यो भी बोला है कि अगर आप चाहो तो हम आपको दे सकते हैं, किसको किसको चाहिए। हालांकि मैं अपनी पहनी हुई ड्रेसेस किसी को देना नहीं चाहती हूँ, लेकिन फिर भी अगर कोई लेना चाहता है तो मैं दे सकती हूँ। दर्शकों, हमार जिज्जी ड्रेस लेना देना चाहती है, अगर आप लेना देना चाहो तो ले दे सकते हो। आप गिव अवे करना चाहेगी, जो बड़का बड़का यूट्यूबर होते हैं तो अपने सब्सक्राइबर्स को कहते हैं, जैसे उनको प्रमोशन के लिए बहुत सारे कपड़े लगते आते हैं, तो क्या होता है कि भाई वो बहुत सारे कपड़ों में क्या करते हैं, ढेर रखते नहीं हैं। तो एक तरीका होता है सब्सक्राइबर को अट्रैक्ट करने का। तो अब हमारे जिज्जी सब्सक्राइबर्स को गिव अवे करेगी अपनी ड्रेसेस, और तमाम लोग जिज्जी को मैसेज भी करे हैं, जिज्जी हमको ज़रूरत भी है, हमको भी एक यू वाला ड्रेस दे दो, हमको यू वाला भी दे दो। तमाम लोग जिज्जी को कह रहे हैं कि आप खुद पहन सकती हैं, और पटना भी अच्छी सिटी है, क्यों नहीं पहन सकती। आप तो कंफर्टेबल पहले फील करती थी, फिर ऐसा क्या हुआ जो आप अनकंफर्टेबल फील कर रही हैं। तो जिज्जी ये सब नौटंकी ड्रामा कर रही हैं। आपको क्या लगता है, कंफर्टेबल फील ना करती तो यहाँ वहाँ पहन के घूमती। आज असल में उनके पास कंटेंट के लिए कोई टॉपिक नहीं था, तो उन्होंने पहले इतने दिनों से हर रोज़ एक नई ड्रेस निकालती थी, आज ढेर सारी एक साथ निकाल ली। तो जिज्जी को इसी चीज़ का पछतावा कि मैं पैसे बर्बाद करती हूँ, मैं इतना लगाती हूँ और उसके बाद फिर मैं पहन भी नहीं सकती, अब मुझे पछतावा हो रहा है। वाकई और किसी चीज़ का कोई पछतावा नहीं, समझ गए ना आप। तो ज़्यादा मत सोचिएगा कि हाय जिज्जी को पछतावा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। उम्मीद करते हैं जिज्जी आपका कुछ दुख दर्द कम हुआ होगा। इंतज़ार रहेगा मुझे इस चीज़ का कि कब आप ये चीज़ करती हैं। आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ले आइए जिज्जी, कुछ नया खुशियाँ आएगी, हो सकता है आपकी सोच रियल में बदले। जब घर में एक नन्ना मुन्ना आएगा, और अगर नहीं आना चाहती हैं, नहीं लाना चाहती, बंधन में नहीं बंधना चाहती हैं, जैसे देखिए अब कोई बच्चा आ जाएगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, कहाँ मुँह उठा के जहाँ मन होगा पहाड़ों में चली जाएंगी, चौबारे में चली जाएंगी, पटना चली जाएंगी, है ना, नहीं हो सकता। जिम्मेदारी आ जाती, फिर उसके बाद स्कूल हो जाएगा, है ना। अभी ऐसे मुँह उठा लेती हैं, तो कृपया करके दुखड़ा मत रोइएगा। और ये जो बोल बच्चन यहाँ बोलती हैं, मैं मजाक नहीं उड़ाती, मैं ये नहीं करती, मैं वो नहीं करती, इतिहास गवाह है, हमने आपकी बहुत सारी क्लिप देखी, अभी भी इंटरनेट पे पड़ी हैं। तो ये बोल बच्चन तो झूठे बोलिए है ना जी। बाकी दर्शकों, अगर आप जाने से पहले एक लाइक कर देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और हाँ, जो भी मैंने पॉइंट अपने रखे आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। वीडियो अगर पसंद आई तो जाने से पहले एक छोटू सा लाइक। जिज्जी आप ना थोड़ा सा इस ओर ध्यान दीजिएगा तो आपका दुख कम हो जाएगा और ये रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी। अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। टाटा बाय बाय। दीदी आपसे भी बाय बाय कर रहे। चाची, ये चाची बहुत दिनों बाद आई। कहाँ है चाची? हम जा रहे हैं, अब हमको दिमाग ना खाओ। हैं? चाची कह रही कि हमको भी एक ड्रेस दिला दो। और दीदी चाची कहीं यहाँ एक ड्रेस भेज दे हो। चाची कहाँ चाह रही हो? चाचा ले डंडा डंडा मार
गलथरा सुझा देंगे और पिठिया में बर्ता बना देंगे। जाओ ड्रेस व्रेस ना पहनो, ये इंडिपेंडेंट जिज्जी हुए हैं। और नोना जिज्जा की प्यार की बाउंड्री बहुत भारी है, खुली है। चाचा की बाउंड्री एकदम बंदी है। मजा ले तुम ऐसा ड्रेस पहन के देहरी के बाहर निकल जाओ। बस करो भाई साहब। अरे चाची जाओ अंदर। अरे हाय चाची, ए दीदी दही देना चाची, बहुत ज्यादा हमसे रिक्वेस्ट कर रही हैं, तो हम भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी चाची के यहाँ कौन सा वाला है कह रही जिसमें पट्टी 2 कलर की हैं, तो वो वाला ड्रेस दे दो। बाकी टरू वालों मांगते रहो, हो सकता है किसी को कुछ मिल जाए। चलिए जी दर्शकों, टाटा बाय बाय।